उपनाती नदी ने छीना आसियाना, नहीं कोई पुरसा हाल। खबर है सिद्धार्थनगर जिले के पिछले दिनों आई जल तबाही से जिला अभी उबर नहीं पाया था कि जिले में हो रही छुटपुट बारिश और पड़ोसी देश नेपाल की पहाड़ियों के दर्रों से माध्यम से आ रही बारिश का पानी चलते निचले तटवर्ती इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। गांव के कई घर नदी की तेज बहाव के चलते हो रहे कटान में जल विलीन होकर बेघर हो गए हैं। ये जनपद के सोहरतगढ़ तहसील के गांव बालानगर का जो बूढ़ी राप्ती के तट पर बसा हुआ है, जिसके कई घरों को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है और उसका नामो निशान मिटा दिया है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ का मंजर काफी भयानक है, जो ग्रामीणों की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। वैसे उनके खून पसीने की कमाई से बने घर एक एक कर उनकी आंखों के सामने जल समाध लेते जा रहे हैं और ये बेबस और लाचार बने हुए हैं। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं, नदी का तटबंध न होने की वजह से लगभग हर साल नदियों का पानी गांव सहित बड़े भूभाग में लगी फसल को भी अपने जद में ले लेता है, जिससे इनके सामने सर छुपाने के लिए पेट पालने की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई जगह फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। यदि इस क्षेत्र की बात करें तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसके चारों तरफ बाढ़ का पानी ने डेरा डाला हुआ है और आने जाने वाले रास्ते भी कुछ बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने वाले हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर राजा गणपत आर से कहा कि पहली बार मामला संज्ञान में आया है, जल्द से जल्द उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और बाढ़ से जो भी प्रभावित हैं उसके लिए प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज 24 न्यूज से सिद्धार्थनगर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। कम से कम 30 मीटर काटी चाहिए सो पहले और भी दूर है। हम लोग एक बार समस्या दिखाए थे, वो छगड़ी पकड़ी सब लेके गांव में से निकल रहे थे, कथरी गुद्दर मोड़े धई के बहन जो कुछ नहीं किए। बताओ, साल भर के दिन बुरा गया, कुछ नहीं किए। सर, सोहरतगढ़ तहसील के तौलेवा ग्राम पंचायत का बालानगर जो नदी में विलीन हो रहा है, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीण पुनर्वास के लिए चाहते हैं कि उनको कहीं शिफ्ट किया जाए। देखिए, ये सोहरतगढ़ तहसील का बालानगर टोला, उसमें जो स्थापित पहले से स्थापित आबादियों का संबंध में, मतलब जो उनका समस्या का संबंध में पहली बार हमको संज्ञान में आया। इसके संबंध में विस्तार से एसडीएम सोहरतगढ़ से बातचीत भी हुई। तो बातचीत करने पे ये पता चला, जो भी लोग हैं वहाँ पे लगभग 58 के आसपास लोग, जो आबादी का अंतर है लोग, इनका पहले से मतलब ज़मीन दिया भी गया और इनका उस जहाँ पे ज़मीन दिया गया वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास के संबंध में जिला प्रशासन के असर से मतलब युद्ध स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है और जल्दी से जल्दी इन लोगों को शिफ्ट भी करेंगे और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें मतलब प्रशासन सतर्क में है। सर, क्या नाम है आपका? निसार अहमद ये चौधरी। कौन सा गांव है? ये तौलेवा टोला बालानगर है, सोहरतगढ़ तहसील का गांव है। अच्छा, कौन सा विकास खंड पड़ता है? बढ़नी विकास खंड है। अच्छा, तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ नदी ने कटान कर दिया है, गांव को अपनी जद में ले रही है, जी। तो ये बड़ा खतरनाक है। देखिए, ये 2012 से कटान कर रही है और लगभग 60-70 मीटर नदी काट करके गांव की तरफ आ गई। इस समय गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। और 2012 से 17 तक जो है माननीय लाल मुन्नी सिंह विधायक थी, उन्होंने अपने पास से जो भी हो सका था खर्च करके गांव को बचाए थे। 2017 के बाद इस गांव में कोई नहीं आया। हम लोग बहुत लिखित दिए, बहुत धरना दिए, उसका तक हम लोग चले गए सांसद जी के साथ मिलने के लिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया,
लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। 14-15 घर इस साल बाढ़ में विलीन हो गया नदी में। अच्छा, हर बार जब बाढ़ आती है तो बड़ी समस्या आप लोगों को होती होगी, दुश्वारियां होती समस्या होंगी। क्या, 15-15 दिन हम लोग 8 किलोमीटर नाव से जाते हैं, नाव से सामान लाते हैं, छत पे लोग रहते हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। तो सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था कभी कोई हुआ? व्यवस्था नहीं किया गया। बस आश्वासन दिया जाता है कि अब की बार आपको कहीं व्यवस्था किया जाएगा, गांव बचाया जाए, लेकिन कोई आता नहीं है। ये समस्या कितने दिन से आप लोग के साथ? ये 2012 से लगातार चली आ रही इस है। सत्र में इस साल कितने दिन हो गए आप लोग को इस समस्या जूझ? 2 महीने से। 2 महीने के बीच में कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई भी बाढ़ राहत आप लोग को नहीं दिया गया? नहीं, बाढ़ राहत में वही राशन दे दिया गया था। हाँ। राशन दिया गया, उसके बाद जो है खेत का मुआवजा मिलना था वो भी हम लोगों को नहीं मिला। दूसरे लोगों का हो गया, दूसरे ग्राम पंचायत के लोगों का हो गया, जिसका नुकसान हुआ था 1 रुपया भी नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक आपके कौन है? विनय वर्मा जी हैं। कितने बार आए? एक बार आए थे 2022 में, बाढ़ आई थी तब। इधर नहीं आए 2 महीने? नहीं, तब से नहीं आए। क्या नाम है आपका? हमारा जंग बहादुर नाम है। कौन सा गांव है? ये बाला नगर है। अच्छा, तो ये समस्या आपको पहली बार हुई है कि अक्सर होती है? नहीं नहीं भैया, ये 2000 का और पहले से हुआ था। वही हाँ 2012 से हुआ था। जो लाल मुन्नी थे वही एक बार ठोकर वोकर लगवाए थे ईटा को, थोड़ा बचाव किए थे वो, लेकिन वो बीच में वो जीत नहीं पाए। फिर नहीं, वो कहते थे वो कि हम बालानगर सुरंग बना देंगे, लेकिन नहीं बना भाई, उनको नहीं था वह समय। इसी वजह से मैं थोड़ा मजबूर हो गए। नहीं, वो उनको कहना था कि मैं बालानगर सुरंग बना दूंगा, लेकिन हार गए, मजबूर हो गए। समस्या हम लोग के ही नदी का है भैया, घर गिर रहा है। तो ये नदी पहले ऐसे गांव के किनारे बहती थी कि दूर? अरे भैया बहुत दूर था पहले, लेकिन अब तो भाई गांव किनारे आ गया, तो भाई कुछ तो कुछ देखना पड़ना, सोचना चाहिए उन लोगों का। अच्छा, इस नदी के इधर कहीं कोई तटबंध है, कोई बंधा बना है? कुछ नहीं भैया, बीच में डबलाठी नाला है, उसी के बीच में हम दोनों नदी का डबलाठी नाला के बीच में हम लोग यानी हैं। कोई बंधा भी नहीं इस साइड में? कुछ नहीं भैया, कुछ यानी नहीं। जब भी बाढ़ आती है, जब भी जल स्तर बढ़ता है, ऐसे आप लोग डूब जाते हैं? हम लोग वही छत पे से लेटरिन बाथरूम सब करते हैं भैया, जब भर जाता है। कितने घर इस बार कटान में गए? अब भैया 68 घर मान लीजिए। आबादी आप लोग की क्या होगी गांव की? आबादी गांव का 85-90 तक होगा। बस ठीक है।